आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिव्यू के बारे में कि रिव्यू का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिव्यू मेन्यू। रिव्यू में आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंप्यूटर गलत लिख देता हूँ, तो देखिए आपका डिक्शनरी ये बताता है कि इसको कैसे ठीक होगा और ये सजेस्टेड वर्ड को इसको ऑटो करेक्ट कर लेता है। इसके अलावा हम इसमें देख रहे होंगे कि इसमें आपका थेसर्स और रिसर्च, यानी थेसर्स भी एक ही है और रिसर्च भी एक ही है। अगर मैं रिसर्च पे क्लिक करता हूँ और मैं रिसर्च पे कुछ लिखता हूँ तो इसका सिनोनिम्स इसमें आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे फ्लावर लिख दूँ तो फ्लावर्स का सिनोनिम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप इस फ्लावर्स के सिनोनिम्स को, जो भी सिनोनिम्स इसमें आएगा, आप उस सिनोनिम्स को इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके सिनोनिम्स को इसमें इंसर्ट कर सकते हो और इसी तरीके से आप थेसर्स का और रिसर्च का यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे ये इसका सिनोनिम्स दिखा रहा हूँ और मैं थेसर्स में जा रहा हूँ, थेसर्स में भी मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका सिनोनिम्स आपको इसी तरीके से इसमें दिखाई देगा। और दोस्तों, इसके बारे में तो मैंने आपको वैसे वर्ड में भी ये कंप्लीट करा दिया है, तो मुझे इसमें आई थिंक मुझे यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मैं इसको मान लेते हैं कि अगर मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ, तो अगर आपका वर्ड एक्टिव है तो आप इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हो और आप उस वर्ड के बारे में जान सकते हो। अगर आपको इसे फ्रेंच में या किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ट्रांसलेट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप इसमें कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड में भी कमेंट्स बताई है, मैं एक सीट ले लेता हूँ और मैंने एक सीट ली है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे मार्कशीट ले लेता हूँ और इस मार्कशीट में मुझे कमेंट्स का यूज़ करना है। मान लेते हैं कि इसके टोटल में कुछ मुझे करेक्शन करनी है या फिर कहीं और मुझे जहाँ पर करेक्शन करनी हो, या इसमें टोटल में कहीं कोई मिस्टेक्स है तो मैं उस मिस्टेक्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ और इसमें नोट्स में मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी सकता हूँ। इसके अलावा मान लेते हैं कि इसके टोटल के अलावा आप इस कमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो या किसी भी सेल्स में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसकी कंसल्टिंग फ़ीस में अगर कोई एरर है, यानी कि कंसल्टिंग फ़ीस मान लेते हैं कि सेम नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि कंसल्टिंग फ़ीस जो है वो सेम नहीं है, तो आप इसे कमेंट्स के साथ यहाँ पर दिखा सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो और इसी तरीके से आप अलग अलग जगह पे अपने कमेंट्स को दिखा सकते हो। इसके अलावा आप मल्टी कमेंट्स का यूज भी कर सकते हो और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कमेंट्स अलग अलग दिखा रहा हूँ और आप कमेंट्स को शो भी कर सकते हो, कमेंट्स को हाइड भी कर सकते हो और एक कमेंट से दूसरी कमेंट्स में इजीली जा भी सकते हो। जैसे प्रीवियस कमेंट्स में जाना है तो आप पीछे किसी भी कमेंट्स में आ सकते हो और फॉरवर्ड करना है तो आप किसी भी कमेंट्स में आगे जा सकते हो। अगर आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी कमेंट्स डिलीट हो जाएगी। और इसके अलावा शो ऑल कमेंट्स में जाकर आप जितनी आपने कमेंट्सें दी हैं आप उन कमेंट्सों को ईजिली देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको प्रोटेक्शन के लिए बताया था प्रोटेक्ट पासवर्ड, तो आप इसमें पासवर्ड का यूज किस तरीके से करेंगे। तो आप इसमें जब आप प्रोटेक्शन लगाते हैं तो आप प्रोटेक्शन अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। आज प्रोटेक्ट बाय सीट कर सकते हैं,
प्रोटेक्ट बाय वर्कशीट कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन आप सीट में दे सकते हैं या फिर कहीं भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के बाद उस सीट को आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड डालने के बाद जब तक मैं उस पासवर्ड को नहीं खोलूँगा तब तक आपकी जो सीट होगी वो अनप्रोटेक्ट रहेगी, और आप उस सीट को ओपन नहीं कर पाएंगे। मैंने खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ लिख नहीं सकता हूँ जब तक मैंने इसे अनप्रोटेक्ट नहीं किया। अब मैं इसे अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो अनप्रोटेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो मैं ईजिली इसमें लिख पाऊँगा। तो इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट वर्कशीट में भी आप पासवर्ड डाल सकते हो, और इसमें भी आप जैसे ही आप प्रोटेक्ट वर्कशीट पे पासवर्ड डालते हैं, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में मैंने पासवर्ड डाला है। तो आप नीचे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं इसको एक बार सेव करने के बाद फिर से दोबारा से इसे रीओपन कर रहा हूँ, और रीओपन करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं अगर अगली सीट को खोलने की कोशिश करूँगा इसके बाद की, तो कोई भी सीट नहीं खुलेगी। मैं शिफ्ट F11 का यूज़ करने के बाद भी इस सीट को जब तक मैं अनप्रोटेक्ट नहीं करूँ तब तक मैं आगे की सीटों को नहीं खोल सकता। तो इसी तरीके से जब इसके लिए भी मुझे सीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा, और जैसे ही मैं सीट को अनप्रोटेक्ट करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैंने फिर से पासवर्ड डाला और फिर ओके किया। अब आप देख रहे होंगे कि अगली सीट ईजिली खुल जाती है। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।